बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त रेसिपी, चटनी की रेसिपी, रमज़ान स्पेशल की लाजवाब रेसिपी है ये। रमज़ान में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रोज़ रोज़ चटनी बना सकें, तो रमज़ान में हमें रोज़ रोज़ चटनी बनानी पड़ती है इफ्तारी के लिए। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाना है, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ख़ास चटनी की रेसिपी, जिसको आप एक बार बनाकर पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक बार बनाकर फ्रिज में रख दें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेमाल करते रहें। आप इसके साथ पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, रोल, चना चाट वगैरह खा सकते हैं इस चटनी के साथ। ये हर चीज़ में डालकर आप खा सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब चटनी है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखें जी, मैंने एक गट्टी धनिया की ली है, एक गट्टी सब्ज़ पुदीना, 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्च, ये देखें जी, और 8 से 10 फलियां लहसुन की, और कुछ हम इसमें खुश्क मसाले ऐड करेंगे, और तकरीबन 4 से 5 चम्मच हम इसमें इमली का ऐड करेंगे। इमली को मैंने भिगो के रख दिया है 3-4 घंटे पहले। ये देखें जी, इनको अच्छे तरीके से धोकर मैंने बारीक बारीक काट लिया है, धनिया को और पुदीने को। 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्च, आप चाहें तो ऐसे बारीक वाली ले सकते हैं या मोटी वाली भी ले सकते हैं, और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, तकरीबन 50 से 60 रुपए में ये चटनी बन जाती है। और बाकी जो खुश्क मसाले हैं वो तो आपके घर में ही होते हैं, तकरीबन हर बंदे के घर में होते हैं। और आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। ये हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से धोकर। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनती है ये चटनी। आपने एक बार ज़रूर बनाना है। इसको एक बार बनाकर फिर फ्रिज में रख दें, पूरा महीना हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप हर चीज़ में डालकर खा सकते हैं, और ये खाना हज़म करने के लिए भी बहुत अच्छी है। आप खाने के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने धनिया ऐड कर दिया है, सब्ज़ पुदीना भी। देखिए जी, ये हैं लहसुन की फलियाँ, 8 से 10 फलियाँ मैंने इसकी डाल दी है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च। ये देखें जी, 8 से 10 मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप तीखा खाते हैं या फीका, जैसे भी। आधा चम्मच हम इसमें ज़ीरा का ऐड कर देंगे। ये देखें जी, इसके बाद हम हस्बे ज़ायका नमक मैं आधा चम्मच ऐड कर रहा हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आप नमक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, नमक डालने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च। ठीक है, ये पीसी हुई काली मिर्च है, इसका पाउडर है यानी कि। ये देखें जी, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। तकरीबन 2 चुटकी के करीब हम इसमें टाटरी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 चम्मच, ये देखें जी, 4 से 5 चम्मच इसमें इमली ऐड कर देंगे। मैंने इमली को भिगो के रख दिया था 3-4 घंटे पहले, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम सब मसालों को ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, और पानी आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ऐसे ही ग्राइंड करना है इनको। ये देखें जी, मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है, माशाल्लाह बिल्कुल ग्राइंड हो गए हैं, बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको बाउल में डाल देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी प्यारी हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है। इसको आप हर चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 महीना पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार बनाएं और पूरा महीना आराम से खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।